धन लाभ का बड़ा योग। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह आपको मिलने वाला है धन का बड़ा लाभ। नमस्कार, मैं एस्ट्रोदेव दुबे स्वागत करता हूँ आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूँ इस साप्ताहिक राशि फल के कार्यक्रम को लेकर। प्रिय दर्शकों, हम जाने कौन से वह ग्रह है जो इस सप्ताह हमारे कन्या राशि के जातकों को प्रभावित करने वाले हैं, अर्थात लाभ प्रदान करने वाले हैं। कौन से वह ग्रह हैं जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले, अर्थात हानि पहुंचाने वाले हैं। तो राशि फल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली में जो राशि है, अर्थात चंद्रमा जहां पर बैठे हुए जो नंबर है वही आपकी राशि है। तो आपकी जन्म राशि पर आधारित, यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो चलिए राशि फल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं क्या है ग्रह स्थितियां। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कन्या लग्न के चार्ट में चंद्रमा आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु आपके 6th हाउस में है और 7th हाउस में है शनि, वहीं 9th हाउस में मंगल, 10th हाउस में बुध स्वराशि के ट्रांजिट कर रहे हैं। कर्क राशि में सूर्य और गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में, वहीं 12th हाउस में केतु और शुक्र की युति और ट्रांजिट 1 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन करें, अर्थात अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, 1st हाउस में ट्रांजिट करेंगे। वहीं 27 अर्थात पहले ही दिन आज शनि वक्री होने जा रहे हैं, अर्थात जिस भाव में बैठेंगे, जिस हाउस में बैठेंगे, उस हाउस से एक घर पीछे का फल लेंगे। तो चलिए राशि फल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेल्थ की, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कैसा होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा या नहीं, पूरे सप्ताह स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, राहु आपके 6th हाउस में शनि की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, चंद्रमा पूरे सप्ताह धनु, मकर और कुंभ में ट्रांजिट करेंगे। और जब चंद्रमा यहाँ पर आएंगे शनि के साथ चंद्रमा के साथ राहु, जब सप्ताह के अंत वीक में चंद्रमा राहु के साथ युति में 6th हाउस में आएंगे, उस सप्ताह आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए कोई बड़ी बीमारी जो वर्षों से चली आ रही, थोड़ा बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सावधान रहें। पूर्व जन्म में किया गया कोई ऐसा काम जो आपको इस सप्ताह प्रभावित करने वाला है, पुण्य या पाप, वो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पुण्य है तो आपको बड़ा लाभ, या अगर पाप है तो भी उसमें बड़ी हानि। इसलिए सावधान रहें सप्ताह रोग को लेकर के, इन्फेक्शन के योग, जल से जुड़े हुए रोग। तो इसलिए आप इन चीज़ों से सावधान रहिए थोड़ा सा, और कि इनके उपाय भी मैं लास्ट में कहूँगा, उस उपाय को आप जान करके बात कर लेते हैं। कैरियर की बात आती है तो हम लोग 10th हाउस को देखते हैं और लग्न को देखते हैं, जो कि आपका लग्न मतलब आपका व्यक्तित्व, आपके कुल का विचार 1st हाउस से करते हैं। लग्न आपका कन्या लग्न है और बुध आपके 10th हाउस में मिथुन राशि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। यह उत्तम संयोग है। करियर में आपको एक नया उछाल देखने को मिलेगा, करियर आपका अच्छा रहेगा, लेकिन पहले के हिसाब से स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना होगा। और जैसे ही शुक्र आपके 1 अगस्त को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि शुक्र की नीच राशि है, तो आपको अपने लग्जरी में कमी देखने को मिलने लगेगा। अर्थात लग्जरी अर्थात धन में थोड़ा सा कमी, या पैसा आते आते रुक जाना, या पैसा कहीं से आ रहा था पैसा ब्लॉक हो गया। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। और वही बात करते हैं बिजनेस की, व्यापार की। तो व्यापार को लेकर के समय उत्तम है, कोई भी विशेष समस्या नहीं दिखाई दे रही है। बुध आपके मिथुन राशि के अंतर्गत ट्रांजिट कर रहे हैं 10th हाउस में, व्यापार में आपको लाभ दिलाएंगे, व्यापार में कोई समस्या नहीं है। शनि की 3री दृष्टि भाग्य भाव पर है और चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से बुध को देख रहे हैं। बुध है बाड़ी के कारक, चंद्रमा है मन के कारक। मन आपका बाड़ी से होकर के जो व्यापार आप करेंगे वह आपको बड़ा लाभ दिलाएगा। और अभी बात करेंगे कि वह कौन सा धन है जिससे आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है इस सप्ताह, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब की। जॉब को लेकर के समय बेहद उत्तम है, जॉब में कोई विशेष समस्या नहीं दिखाई दे रही है, जॉब मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जॉब मिलने के बाद आपको धन का लाभ होगा। और लाभेश आपके अर्थात लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो आपके 4th हाउस में है, आपके भूमि भवन वाहन माता के घर में है। तो कहीं ना कहीं और
लाभ भाव में 11th हाउस में आपके सूर्य और गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो समय उत्तम है। कहीं ना कहीं ग्रहों का संकेत है आपको धन का बड़ा लाभ होने वाला है। आकस्मिक या यूं कहें कोई आपका कहीं ना कहीं से धन तो जरूर आएगा, अब या व्यापार या कहीं ना कहीं से आपको धन का बड़ा लाभ होगा। बात कर लेते हैं लव लाइफ की, प्रेम संबंधित। देखिए ग्रह स्थिति आपकी अनुकूल है, शनि की राशि यहाँ पर है और शनि ट्रांजिट कर रहे हैं 7th हाउस में, तो प्रेम पक्ष को लेकर के तो समय अच्छा है, कोई विशेष समस्या नहीं है। अर्थात मैं कह सकता हूँ 70% अच्छा जाएगा इस सप्ताह। जो लोग प्रपोज करना चाहते हैं कर सकते हैं, उनका लव पार्टनर इस सप्ताह उनको प्राप्त होगा, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। जो लोग परेशान थे काफ़ी समय से, उनका पार्टनर रूठा हुआ था, तो इस सप्ताह मनाने के लिए अर्थात मानने के भी योग दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए आप इसका लाभ उठाएं। वही बात कर लेते हैं स्टडीज़ की, पढ़ाई लिखाई। अब उससे पूर्व जो लोग प्रेम में पढ़ करके विवाह कर लिए उनके लिए समय थोड़ा अच्छा नहीं है। जिनके विवाह तय हुए थे, विवाह में डिले के योग, जो विवाह के लिए परेशान है वो थोड़ा सावधान रहें, विवाह और पीछे जा सकता है, अर्थात उसकी डेट रखी थी वो पीछे हट सकती है। कोई ऐसा कार्य, बिजनेस पार्टनर आपका जो था उसके साथ कोई घटना हो सकता है या वो आपके साथ कोई घटना कर सकता है, इसलिए चीज़ों से सावधान रहें। बात कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर के, समय बेहद उत्तम है, उसमें कोई विशेष समस्या नहीं है। वहीं भाग्य भाव की स्थिति को देखते हैं, भाग्य भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं मंगल, शुक्र की राशि में, शनि की दृष्टि चेष्टा बल जो कि प्रदान करती है भाग्य भाव पर है, तो कहते हैं कि भाग्य तभी साथ देगा जब आपके अपने कर्म के प्रति ईमानदार होंगे। अगर कर्म आपका अच्छा है तो भाग्य आपका साथ देगा। कर्म यानी अच्छे सत्कर्म, कोई ऐसा कार्य आप ना करें जिससे शनि आपको गलत रिजल्ट दे। शनि वैसे वक्री हो रहे हैं 27 को, तो यहाँ के सिवा यहाँ का फल देंगे। शनि और राहु की युति श्रापित योग का निर्माण करती है, अर्थात पूर्व जन्म में मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई ऐसा किया गया काम जिससे आप चाहे पुण्य हो या पाप, जिसके कारण मिला आपको श्राप है, उस इस सप्ताह आपको देखने को उस प्रभाव को आपका कार्य बनते बनते रुक गया। या यूं कहें कि अगर आप मान लीजिए शनि का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा है और राहु का प्लेसमेंट अच्छा है, तो ये स्थिति आपके साथ घटित नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि ग्रह अपने आप में बड़े ही बलवान है। यत पिंडम तत् ब्रह्मांडम, जो उस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में भी है, हमारे शरीर के जो अंदर है वही उस ब्रह्मांड में भी स्थित है। तो ग्रह अपने आप में बहुत ही बलवान है, वो जो करवाना चाहते हैं वो कर देते हैं, इसलिए सावधान रहें। अब बात कर लेते हैं यात्रा की, तो यात्रा में आपको लाभ होगा और यात्रा का सुखद होगा। यात्रा में कोई विशेष यात्रा के धन संबंधित भी लाभ हो सकता है, यात्रा से अलगाव भी महसूस हो सकता है, आपको यात्रा करने का विचार मन में नहीं भी हो सकता है, अर्थात मन नहीं करेगा यात्रा करने का इस सप्ताह। अब बात कर लेते हैं उपाय, कौन सा उपाय जिसे करके आप इस सारी समस्याओं से बच सकते हैं। एक ऐसा उपाय, सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना है, पीतल के लोटे में लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। वहीं गुरु पूर्णिमा के दिन देव गुरु बृहस्पति की उपासना करना है। यदि आपके गुरु नहीं है तो आप नवग्रहों में देव गुरु बृहस्पति को अपना गुरु मानकर उनकी उपासना करें, निश्चित ही इससे आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। इन उपायों को करके आप करिए तो कि गुरु देवता भाग्य के भी कालपुरुष की कुंडली में जो 9th हाउस है, जहाँ पर धनु राशि है, वहाँ के जो स्वामी है वो है गुरु देव गुरु बृहस्पति। इस उपाय को अवश्य करिए और उपाय करके आप हमको बताइए आपके जीवन में क्या ऊर्जावार है। तब तक के लिए जल्द मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।